दुर्गा माता का एक रक्षा कवच मंत्र जो हमारे को हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की और हर प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार का कोई जो ऊपरी हवा होती है, कोई भूत प्रेत से रिलेटेड है अथवा कोई नज़र लग गई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ रोका हुआ है, कोई किसी ने मोहन मारन वशीकरण किया हुआ है, हर जो भी मैं बोलूं वह भी, और जो मैं नहीं बोलूं उन सब से दुर्गा माता का ये जो रक्षा कवच है हमारे को, इससे ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ और फिर ये जो रक्षा कवच को हमने किस तरह से धारण करना है मैं वह भी बताता हूँ। धारण करना अथवा अर्थात कि हमें किस तरह से इसका साधना करनी है जिससे इस मंत्र की जो वाइब्रेशंस हैं जो हमारे को लॉक कर देंगी, हम चारों ओर से एक सुरक्षा कवच के अंदर, रक्षा कवच के अंदर हम होंगे दुर्गा माता की कृपा से। मंत्र है ओम दुर्गे दुर्गे रक्षनी ठाठा स्वाहा। सिंपल सा मंत्र है, एक बार सुनने से ही याद हो जाएगा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षनी ठाठा स्वाहा। अब हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये दुर्गा माँ का रक्षा कवच मंत्र है। अब रक्षा कवच जो मंत्र है इससे हमने किस तरह से साधना करनी है। सबसे पहले तो जब भी आप कहीं पर भी हैं, आप बैठे बैठे ये मंत्र को भी जाप कर सकते हैं और आप कहीं पर भी, ये जो साधना मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत सिंपल साधना है, आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप सपोज करो बस में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, मेट्रो रेलवे में या ट्रेन में, आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर भी आप हैं, आप आराम से इस मंत्र का जो मैं साधना सिखा रहा हूँ, मंत्र मैंने बता दिया है। साधना क्या है, बहुत सिंपल है, आप वो साधना कहीं पर भी कर सकते हैं। मूलाधार पे सबसे पहले हमने इस मंत्र को जाप करना है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षनी ठाठा स्वाहा। फिर स्वादिष्ठान पे, फिर मणिपुर पे, फिर अनहद पे, मन ही मन, फिर उसके बाद विशुद्धाज्ञा पे, फिर आज्ञा चक्र पे, फिर सहस्त्रसार पे। जब आप जिस भी चक्र पर आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मन की दृष्टि से उस चक्र को देखना है, चक्र के बीज को देखना है। जैसे एक सूर्य का बीज होता है ना, उसी प्रकार से हर चक्र का भी एक बीज होता है जो हमारे सेंटर पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, नाभि से जस्ट नीचे, नाभि से जस्ट ऊपर, ये जो छाती के जो बीच की हड्डी के यहाँ सेंटर में, गले के यहाँ जो ये जो कंठकूप है यहाँ पर, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं यहाँ पर, और जहाँ पर हम ये शिखा बांधते हैं एकदम जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ पर। तो हम मूलाधार से शुरू किया, ऊपर गए धीरे धीरे, मूलाधार मणिपुर, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनहद विशुद्धाज्ञा आज्ञा सहस्त्रसार। फिर उसके बाद सहस्त्रसार से नीचे आए, अपना पहले आज्ञा चक्र पे, फिर विशुद्धाज्ञा पे, फिर अनहद पे, फिर मणिपुर चक्र पे, फिर स्वादिष्ठान चक्र पे, फिर मूलाधार पे फिर से। ये एक बार हमने ऐसे किया। अब जो ये हमने इस तरह से, जैसे हमने ये साधना की ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक राउंड लिया हमने, और हर चक्र पर, हर चक्र के बीच पर हमने ध्यान देते हुए मन की आँखों से उसको उस जगह पे अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करते हुए जब हमने ये नीचे से ऊपर का, इसे एक राउंड कहते हैं। ऐसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा राउंड करें। सांस को अंदर भर लिया, सांस रोक लिया, और अब 1 मिनट तक सांस रोक के रखो। 40-45 सेकंड तक तो आमतौर पर हर कोई रोक लेता है। अब मंत्र छोटा सा ही है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षनी ठाठा स्वाहा। अब चक्रों पर करते रहो। इसी तरह से श्वास को अंदर भर के पहले किया, फिर श्वास को बाहर छोड़ के किया, ऐसे कई राउंड्स किए। जितना ज़्यादा हम साधना करते हैं, हमारा जो ऑरा है, हमारा जो दुर्गा माता का जो रक्षा कवच है, वो हमारे ऑरा को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करता जाता है, और हम बहुत एक तरह से, जैसे हम भगवान की सुदर्शन चक्र के अंदर आ जाते हैं। हम दुर्गा माता की रक्षा कवच में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब मतलब कि हम उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे हम किसी भी प्रकार की अथवा हर प्रकार की नकारात्मकताओं से बचे रहते हैं। आप रात को
सोने से पहले ये करते करते सो जाओ, बहुत लाभ होगा। एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले ये करिए। इवन आप घर से जब निकलते हैं और ये मंत्र को जाप करते हुए आप जाएंगे तो भी ये रक्षा कवच बहुत अच्छा काम करता है। जो अकस्मात एक्सीडेंट्स हैं या किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी, हम उस सब से बच जाते हैं। तो इस साधना का पूरा पूरा लाभ लें। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठाठा स्वाहा।